जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा महत्वपूर्ण प्रश्नों का डे 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम लोग शुरू करें। सबसे पहले आज हम लोग प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक को देखेंगे। तो इस साइड दर्शन होगा और आपका राइट साइड उनके प्रवर्तक। तो देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हो जाएंगे। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक ही हो जाएंगे। इसी तरह न्याय दर्शन की यदि बात की जाए तो इनके प्रवर्तक गौतम हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। इसे याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जाता है। वैशेषिक दर्शन का यदि बात की जाए तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। और पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक की यदि बात की जाए तो बदरायन है। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक को देखेंगे। तो आपका लेफ्ट साइड संप्रदाय दिया हुआ है और राइट साइड उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो पहला है अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पूरन कश्यप। पूरन कश्यप अक्रियावादी पूरन कश्यप। आगे है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हैं। इसी तरह अनिश्चयवादी अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैठल पुत्र हैं। और यह है भौतिकवादी संप्रदाय। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं पकुद कच्चायन। इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो हम लोग ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में लिखा हुआ है कि यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। और 10वें मंडल के ही पुरुष सूक्त में ये चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद जो है इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसे जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी किया गया है। और ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अदर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का संकलन है।
यज्ञ के समय में जो भी उनका विधि विधान और यज्ञ का जो नियम होता है वो यजुर्वेद में है। अब याद रखिए, जब भी युद्ध वगैरह होगा, इसमें युद्ध का भी वर्णन है, तो ऑटोमेटिक है कि उसमें कहीं ना कहीं बलिदान भी कुछ लोगों का होगा। तो इसमें बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है, इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बाद सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद के जो ऋचाओं होते हैं, इनको जो पढ़ते हैं उन्हें उदात्री कहा जाता है, और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अथर्ववेद के बारे में हम लोग देखते हैं। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, एवं अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां भी कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। नोट पॉइंट में याद रखने योग्य चीज है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद होगा। यजुर्वेद तथा सामवेद, इसमें किसी भी तरह की विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेद की संख्या की यदि बात की जाए तो इसकी संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। आगे है वेद और दूसरे साइड ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। पहला नंबर में है ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद को 1 नंबर में हम याद रखने के लिए बोलेंगे, ये 1 नंबर में है। तो ए से क्या हो जाएगा, एत्रे, और एक क आता है तो क से कौस्त की याद रखिएगा। दूसरे नंबर में सामवेद आता है। तो सामवेद में जो होता है ना, संगीत है, तो कोई संगीत गाएगा तो 5 मित्र जाकर के उनको हम लोग विश करते हैं, याद रखिएगा। सामवेद का क्या हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ पंच विश। 3 नंबर में यजुर्वेद है, तो तीन याद रखिए, 3 नंबर में यजुर्वेद है ना, तो 3 से याद रखिए तैत्रीय। और हम लोग पहले पढ़े हैं यजुर्वेद में युद्ध का भी नियम है। तो युद्ध कराने से पहले जो नियम होता है ना, सत्य करा देते हैं कि आपको गलत तरीके से युद्ध नहीं लड़ना है, या जो भी उसका नियम है तो उसमें सत्य कराया जाता है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, यजुर्वेद का एक सतपथ भी है। लास्ट में अथर्ववेद आता है, अथर्ववेद का गौपथ हो जाएंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, जरूर याद रखिएगा। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसी में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री का गिरा हुआ रूप दिखाया गया है, और सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जावलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। वहीं छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह पूछा जाता है अक्सर किस काल का मानक ग्रंथ है, तो यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। तो गुप्त युग के विषय में नारद स्मृति और शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति। यह आज का लास्ट प्रश्न था। थैंक यू।